दोस्तों, अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब उनके जैसे 100 कलाम और बना देते और उनको ये हिदायत देते कि मुस्लिम कम्युनिटी से तुमको 100 कलाम और बनाना है तो 10,000 कलाम हो जाते। और 10,000 कलाम हो जाती है तो हिंदुस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन है, प्रशासन है, न्यायपालिका है, अदालत है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, पत्रकारिता है, जो जर्नलिज़म है, जिस तरह से मुसलमानों के साथ में भेदभाव हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कभी मॉब लिंचिंग होती है, कभी गुंडों के ज़रिए से किसी नेता या अभिनेता मुस्लिम की हत्या करवा दी जाती है, या फिर न्यायपालिका जो अदालत से गलत डिसीजन दिए जाते हैं उनके हक़ को छीना जाता है, ये सब कुछ हो रहा है। अगर कलाम साहब थोड़ा सा कौम के लिए भी सोच लेते ना तो आज हम, और कौम के लिए सोच लेते तो वो देश के लिए सोचना होता। आज हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मुस्लिम कहते हैं वो कमज़ोर होते जा रहा है और ऐसे कलाम की ज़रूरत है, लेकिन कलाम वो हो जो कौम के अंदर कलाम जैसे तैयार करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आ गया हूँ अभी अब्दुल कलाम जो प्रेसिडेंट रहे हैं, मिसाइल मैन रहे हैं, उनका यहाँ पर कब्र है और ये उनके लिए एक टेंपल बनाया गया है। जो गुंबद देख रहे हो वहाँ पर उनको दफनाया गया था। वैसे उनका इंतकाल हो गया था शिलोंग के अंदर, वो एक लेक्चर दे रहे थे, उनकी किताब का इनॉग्रेशन था और वहाँ शिलोंग जो कि मेघालय में है एक इंस्टीट्यूशन के प्रोग्राम में और उनकी बुक के लॉन्चिंग के टाइम वो लेक्चर देने गए थे, वहाँ उनका इंतकाल हो गया था। तो फिर रामेश्वरम में उन्हें क्यों दफनाया? तो दोस्तों, रामेश्वरम में दफनाने की वजह ये रही कि वो रामेश्वरम की धनुष कोटी जो है, जो कि एडम्स ब्रिज जो राम सेतु जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। तो इस वजह से, लेकिन एक दूसरी बात यह है कि रामेश्वरम का जो धनुष कोटी है वो यहाँ से लगभग शायद 20 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन यहाँ उन्हें दफनाया गया था। पेरू मुड्डू ऐसे करके कुछ जगह का नाम है इसका, और आगे जाके मैं इसका प्रॉपर आपको नाम बताता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष की ज़िंदगी थी, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ज़िंदगी थी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कौम के लिए जी लेते, जिस तरह से उन्होंने पूरे डेडिकेशन के साथ में, और पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की, लेकिन इस डेडिकेशन के साथ में अगर वो 100 अब्दुल कलाम बना देते और उनका सिर्फ मकसद ये रहता कि मुस्लिम्स के अंदर अब्दुल कलाम की ढेर लगा देना है, जैसे कि नफ़रतवादी अब्दुल नाम को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक मजाक और हकीर निगाह से बोलते हैं कि अब्दुल का बेटा, अब्दुल का बेटा, उनको शर्म भी नहीं आती। लेकिन उन बेशर्मों को ये नहीं मालूम है कि अब्दुल कलाम ने ही हिंदुस्तान को मिसाइल पावर और सुपर पावर बनाने की तरफ जो राह थी, जो परमाणु शक्ति बनाई थी, परमाणु पावर बनाया था, एटम पावर बनाया था, वो एपीजे अब्दुल कलाम ही थे, एक मुस्लिम ही थे। और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम थे जो हमारे देश को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं, जिसमें अकबर बादशाह का नाम है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम है। ऐसे महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने इंडिया को एक बड़ा और पावरफुल नाम दिया और सुपर पावर बनाया, उसमें अब्दुल कलाम का भी नाम शामिल है। तो अगर आप भी कोशिश कीजिए कि आप अब्दुल कलाम की राह पर जाने जा रहे हैं, तो इसके साथ में अकेले अब्दुल कलाम बन के कुछ नहीं होगा। आपको आपके नाम पर ही मजाक बना दिया जाएगा, जो अब्दुल कलाम साहब के नाम पर अब्दुल नाम का एक मजाक बना दिया गया है। बहुत से लोग तो शेर लिखते हैं कि पंचर पुत्र है, अब्दुल कलाम नहीं है, इस तरह की हंसी उड़ाते हैं। फ़िलिस्तीन के बारे में कहा जाता है तो बोले कि ऑटो के, रिक्शा के पैसे नहीं हैं, तुम लोग फ़िलिस्तीन कहाँ से जाओगे बचाने के लिए। तो बहरहाल ज़रूरी है कि ऐसे नफ़रतवादियों को जवाब देने के लिए तालीम हासिल करें, और तालीम हासिल कराने के लिए दूसरों को गाइड करें, उनको प्रेरणा दें, उनको मोटिवेट करें, उनकी मदद करें। तो आपके ऊपर ये जो इस तरह का एक बहुत बड़ा जो कलंक लगा हुआ है वो हट जाएगा। तो अभी आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं और अब्दुल कलाम साहब की जो पूरी ज़िंदगी की जर्नी है आगे हमें मालूम पड़ेगी, और भी मैं आगे इसके बारे में कुछ आपको बताने वाला हूँ। फिर इसके बाद मैं पहुँचूँगा धनुष कोटी, जो एडम्स ब्रिज है वहाँ का वीडियो बनाऊँगा। फिर एक यहाँ के फेमस बुज़ुर्ग हैं रामेश्वरम पास में ही, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी दरगाह का वीडियो बनाऊँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी आज 21 अक्टूबर है, अक्टूबर का महीना चल रहा है और अब्दुल कलाम साहब 15 अक्टूबर 1931 को पैदा हुए थे और ये मेमोरियल उनकी याद में बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये रामेश्वरम जाने का मेन रोड है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर धनुष कोटी है, जहाँ पर अब्दुल कलाम साहब पैदा हुए थे 15 अक्टूबर 1931 को। दोस्तों, शिलोंग जो कि राजधानी है मेघालय की, वहाँ का जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वहाँ लेक्चर दे रहे थे, तो उस वक्त में उनको अचानक से कुछ हुआ और उनका इंतकाल हो गया था। कलाम साहब को शिलोंग के अंदर दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया था और फिर उसके बाद में उनका यहाँ पर दफनाया गया और ये पूरा मेमोरियल उनकी याद के अंदर बनाया गया है, जिसे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों, अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब उनके जैसे 100 कलाम और बना देते और उनको ये हिदायत देते कि मुस्लिम कम्युनिटी से तुमको 100 कलाम और बनाना है, तो 10,000 कलाम हो जाते। और 10,000 कलाम हो जाती है तो हिंदुस्तान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शासन है, प्रशासन है, न्यायपालिका है, अदालत है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, पत्रकारिता है, जो जर्नलिज़म है, जिस तरह से मुसलमानों के साथ में भेदभाव हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कभी मॉब लिंचिंग होती है, कभी गुंडों के ज़रिए से किसी नेता या अभिनेता मुस्लिम की हत्या करवा दी जाती है, या फिर न्यायपालिका जो अदालत से गलत डिसीजन दिए जाते हैं उनके हक़ को छीना जाता है, ये सब कुछ हो रहा है। अगर कलाम साहब थोड़ा सा कौम के लिए भी सोच लेते ना, तो आज हम, और कौम के लिए सोच लेते तो वो देश के लिए सोचना होता। आज हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा जिसे मुस्लिम कहते हैं वो कमज़ोर होते जा रहा है, और ऐसे कलाम की ज़रूरत है। लेकिन कलाम वो हो जो कौम के अंदर कलाम जैसे तैयार करना चाहे। कलाम साहब परिवारवाद वाले नहीं थे, ख़ानदानवाद वाले नहीं थे, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रह गई कि कलाम साहब ने फिर अपनी जो विरासत थी वो आगे नहीं बढ़ाई। अगर वो आगे बढ़ा देते तो आज जो मुस्लिम्स के हालात होते वो वैसे नहीं होते। सिर्फ 100 कलाम तैयार कर देते और उनसे कहते थे 100 कलाम तुमको तैयार करना है, तो ये 10,000 कलाम पूरे हिंदुस्तान को अच्छा शासन देते, अच्छा प्रशासन देते, अच्छा अदालत देते, अच्छी सुरक्षा एजेंसी देते, अच्छा जर्नलिज़म देते। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि उन्होंने इस तरफ आगे ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आप अंदर की तरफ जाएंगे, बहरहाल उन्हें वो सम्मान के अधिकारी थे, उन्हें पूरा सम्मान उस तरीके से, नफ़रतवादी भी इतना सम्मान देते। इवन नरेंद्र मोदी, जिनके ऊपर 2002 का इल्ज़ाम लगाया गया था, उन्होंने एहसान जाफरी और कई उनकी वजह से मुस्लिम्स मारे गए थे, जला दिए गए थे, रेप हुआ था, लेकिन वो भी हाथ बांध के इस म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटो लगाया गया है कि खड़े हुए। बहरहाल उनकी एक तस्वीर, उनकी एक जो प्रतिमा है उसके साथ उन्होंने गीता रख दी थी, वो एक अलग बात है। वो सभी धर्मों का इज़्ज़त करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म की वो इज़्ज़त करते थे। उनके लिए मानवता, इंसानियत और सभी धर्म इम्पॉर्टेंट रखते थे, जो इस्लाम की टीचिंग है। तो वो सच्चे मुसलमान थे। बहरहाल उनको इस तरह से उनकी प्रतिमा के पास में एक धर्म की किताब रख देना, वो उनकी नफ़रत को दर्शाता है। और अंदर की तरफ आप जाएंगे तो उनकी सिंपल जो लाइफ थी, सादी जो ज़िंदगी थी, सादगी जो कलाम साहब की ज़िंदगी में थी, वो सारी सादगी आपको यहाँ पर दिखती है। उनका रुमाल, उनके शूज़, उनकी हैंड राइटिंग्स, उनके कपड़े, उनका सितार, और ये सभी चीज़ें यहाँ पर इस म्यूज़ियम के अंदर मौजूद हैं। कभी आएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। इट्स वेरी नाइस प्लेस, और ऐसे लोगों की ज़िंदगी को सीखना चाहिए। अब कलाम साहब की ज़िंदगी से क्या सीखने को मिलेगा? तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि संघर्ष और कभी हार ना माने, क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट थे और देश का प्रधानमंत्री बना, जिसने परमाणु बना दिया। इसरो के अंदर जॉब हासिल करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उन्हें हार नहीं मिली थी। वो एयर डिफेंस में जाना चाहते थे इंडिया के, लेकिन वो पायलट नहीं बन पाए, क्योंकि शायद उनका ऐसा बताया जाता है कि हाइट वगैरह कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन उसके बाद वो जो जितनी भी जो एयर डिफेंसेस हैं, वो आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उन सब के हेड बने, राष्ट्रपति बने। तो कभी हार नहीं मानना चाहिए। कलाम साहब की ज़िंदगी से सभी लोग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस जगह का नाम है पेकारूमुडू, और यहीं से फिर उनकी जन्मस्थली है कुछ ही दूरी पर धनुषकोटी। अभी मैं वहाँ जाऊँगा। रामेश्वरम का एडम्स ब्रिम्स का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एज आई टेल यू इन माई ऑल वीडियोज़ दैट आई एम ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया जस्ट टू टेल यू द रियल और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑल सूफिया एंड सुल्तान, एंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन माई जर्नी, जो कि अब्दुल कलाम साहब का यहाँ पर पूरा मेमोरियल बना हुआ है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।